विपक्ष राम मंदिर को मुद्दा बना रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष इसे एक राजनीति से जोड़कर देखता है। उसे भारत के जनमानस की पहचान नहीं है। भारतीयों के कण कण में श्री राम है और इस को पहचानने में विपक्ष जो है वो नाकाम रहा है। और यही वजह है कि लगातार राजनीतिक मोर्चे पर इस मुद्दे को वो बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर वो सफल नहीं हो पाया है। उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना जो है वो ठीक नहीं है। और आज ये जो एक पहचान और एक जो आस्था और एक जो विश्वास है वो स्थापित हुआ है, और विपक्ष को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे की संवेदनशीलता को पहचानने में चूक हुई है। देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे सवाल उठाएगा उसका समूचा विनाश होना तय है। भारत की संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा मुझे लगता है कि किसी पे इस वक्त चर्चा करना, और विपक्ष तो डेली राजनीति, हम लोग बार बार टीवी के माध्यम से उन्हें इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आप डेली हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं, कम से कम भगवान के मुद्दे को छोड़ दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को छोड़ दीजिए। माना कि आपने उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया और आज कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल बन गया है। कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे सवाल उठाया, आज उन पे उनके अस्तित्व पे सवाल। तो ये इससे बड़ा उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता। मैं विपक्ष के लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस मुद्दे पे राजनीति ना करें, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इनको सद्बुद्धि दें, आप इनकी बुद्धि को ठीक करें। और मैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से अनुरोध और गुजारिश करूंगा कि आप इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन के इतिहास में अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज कराएं। उस दिन दिया जलाएं, उस दिन लोगों के बीच में आप जाके हमारी जो संस्कृति है उस पर चर्चा और परिचर्चा करें। अपने तमाम जो जगह हैं, जो धार्मिक स्थल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, धार्मिक स्थलों की सफाई करें और अपना हिस्सा दें एज ए गिलहरी की तरीके से, क्योंकि इतिहास आपको भी याद रखे। विपक्ष को भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे, उनको दिशा दे। विपक्ष का ये कहना कि ये राम एक राजनीतिक मुद्दा है, नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस राम के निर्माण के, राम के मंदिर के निर्माण में केवल और केवल सांस्कृतिक संगठन जुड़े हैं, केवल और केवल सामाजिक संगठन जुड़े हैं। आप भी देखेंगे कि राम मंदिर की जो शिला रखी थी वो कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। इस देश के दलित समाज के एक व्यक्ति ने इस राम जन्मभूमि की शिलान्यास में शिला रखी, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है। इस देश का विपक्ष शायद इस देश के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से घबरा रहा है, वो इसको इस ढंग से रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत को जोड़ने का अभियान है, ये भारत को मजबूत करने का अभियान है। और विश्व के अंदर विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम आज कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु था, अब हम वापस पूरा विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं। तो राम मंदिर उसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर कोई राम पर अध्ययन करना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? वो भारत में आएगा ना, और भारत में अयोध्या में आएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष इस पर कुछ कर रहा है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता है, उनकी संकीर्ण सोच है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि विपक्ष को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और वो इस आंदोलन में, इस राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके अंदर उसका अंग बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला भारत उनको माफ़ नहीं करेगा। विपक्ष को समझदार होना चाहिए कि ये गाय, गंगा और राम की भूमि है। अपने घर से किसको निकाल सकते हो तुम? तो राम की स्थापना ये नैसर्गिक सत्य है इस युग का, और उसे होने देना चाहिए। उनको इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये बुद्धिहीनता है। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, और विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, जो पिछले 2014 के बाद से भारत में विपक्ष ने जिस प्रकार का एक स्वरूप अख्तियार किया है कि हर चीज़ में सरकार और जो भारत के प्रधानमंत्री उनका नाम घसीटना और किसी भी रूप में हिंदुत्व को नीचा गिराना, ये विपक्ष का काम है। कुछ भी काम हो, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे श्री राम का हो की बात हो, चाहे
गंगा की सफाई का बात हो, जहाँ भी, चाहे हमारे तीज त्यौहार हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो उसमें, तो ये एक तरीके से जो विपक्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है, जिसमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का, जिनका योगदान है, जो बाहर से फंडिंग, और चीन जैसे देश, जो ये सब मिल करके भारत और भारत का जो की आत्मा जो हिंदुत्व है, जिसको धार्मिक पंथ से जोड़ के देखा जाता है, जबकि उसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं, उसको लेके उनका जो मुद्दा है, जो हर चीज़ में वो नकारात्मकता खोजते हैं, वो गलत है।